एक बात और बता दीजिए कि शादी विवाह में लोग कहते हैं कि 36 गुणों का मिलान होना चाहिए और 36 में से कम 18 से ज्यादा गुण मिले तभी शादी करनी चाहिए। तो क्या ऐसा सच है कि 18 गुण से ज्यादा गुण मिले जब तभी शादी करनी चाहिए? जी हाँ अशोक जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि 36 गुण जो मिलाने की परंपरा है ये कहाँ तक सत्य है। देखिए, आजकल बाजार में अच्छे किस्म के पंचांग उपलब्ध हैं। उसमें लड़का किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, लड़की किस नक्षत्र में पैदा हुई है, वो दोनों वर वधू का नक्षत्र के हिसाब से लोग मिला लेते हैं। रेडीमेड सारणी दी हुई है कि 18 गुण या उससे ज़्यादा अगर मिलता है तो विवाह के लिए योग्य घोषित कर देते हैं, 18 से कम मिलता है तो कहते हैं कि विवाह मत करिए। ज्योतिष में क्या होता है कि सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा से हम गुण मिलान करते हैं 36 गुणों का, और नक्षत्रों के आधार पर करते हैं। बाकी 8 ग्रहों से हम कोई मिलान नहीं करते। व्यक्ति का गुण जो भी होता है वो उसके अपने अपने जन्मांक चक्र से देखा जाता है। गुण मिलान में जो 36 गुण मिलाते हैं उसमें जन्मांक चक्र से कोई विचार ही नहीं करते। ठीक है, आप गुण मिलाइए उस पद्धति से, लेकिन विवाह के लिए मेन जो प्रैक्टिकल 5 गुण हमको चाहिए, जो कि हमें लड़का लड़की के स्वतंत्र जन्मांक चक्र से देख लेना चाहिए। अब लड़के की आयु हमको पता करनी हो, स्वास्थ्य पता करनी हो, गुण मिलान से इसका कोई संबंध नहीं है, वो उसके अलग अलग जन्मांक चक्र से पता लगेगी। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि प्रैक्टिकल 5 चीजें लड़का या लड़की में क्या देखना चाहिए, तब विवाह के लिए उसको उचित घोषित करना चाहिए। जी, जैसा कि गुण मिलान के संदर्भ में मैंने बताया कि सबसे पहले गुण देखना चाहिए कि लड़के की लॉन्ग लाइफ है कि नहीं। लॉन्ग लाइफ का मतलब कि उसकी उम्र लंबी है या नहीं। अगर मान लीजिए 36 में 36 गुण मिल जाते हों और लड़के की उम्र ही अगर अधिक नहीं है, 35 साल, 36 साल, 40 साल उसकी उम्र है, तब भी विवाह करने से कोई फायदा नहीं है। तो हमें यह देखना है कि लड़की या लड़का दोनों दीर्घायु हैं कि नहीं। अगर उम्र लंबी है तो लंबे समय तक वैवाहिक जीवन जो है वो लोग एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ, अब दूसरा गुण आता है गुड हेल्थ, यानी अच्छा स्वास्थ्य। हम लड़का या लड़की के दोनों के स्वतंत्र जन्मांक चक्र से ये देखेंगे कि दोनों का हेल्थ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं होने वाली है आगे चल के। अगर लड़का या लड़की दोनों अस्वस्थ हैं या किसी एक को कोई गंभीर बीमारी आगे चल के होने वाली है, तब भी वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहेगा। तो दूसरे गुण मिलान के संदर्भ में हम देखेंगे कि लड़का या लड़की का, वर या वधू का स्वास्थ्य जीवन भर अच्छा रहेगा कि नहीं। अब तीसरे गुण मिलान के संदर्भ में लॉन्ग लाइफ हो गया, उम्र लंबी हो गई, अच्छा स्वास्थ्य हो गया, 2 गुण हो गया। अब तीसरा चीज हम देखेंगे कि नेचर अच्छा होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। स्वभाव में लड़का अगर एग्रेसिव नेचर का हो गया, आक्रामक स्वभाव का हो गया, लड़ाकू स्वभाव का होगा, तब भी जो है वो वैवाहिक जीवन बढ़िया नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन नरक तुल्य हो जाएगा। इसका मतलब कि लड़के का स्वभाव हमको देखना हो वो कोहेसिव नेचर का हो, मिलनसार हो, लड़की भी मिलनसार हो। अगर दोनों मिलनसार प्रवृत्ति के रहेंगे तो उन दोनों के बीच में कोई टकराहट नहीं होगा। अगर 36 में 32 गुण भी मिल जाएं और नेचर अगर अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, तो वो गुण मिलान जो है वो कोई काम नहीं करेगा। स्वभाव अच्छा है तो दोनों में परस्पर प्रीत रहेगा, प्रेम रहेगा, आकर्षण रहेगा। तो पहला गुण हुआ उम्र लंबा, दूसरा अच्छा स्वास्थ्य, और तीसरा अच्छा स्वभाव। अब चौथे गुण मिलान के संदर्भ में हम ये देखेंगे कि संतानोत्पत्ति की क्षमता है कि नहीं लड़के में। लड़के की कुंडली में हम देखेंगे नपुंसकता का योग नहीं होना चाहिए, और लड़की का अगर कुंडली मिला रहे हैं तो वो संतान उत्पत्ति की क्षमता उसके अंदर हो। अगर संतान का ही योग नहीं बनेगा लड़की के कुंडली में तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह सकता। इसी तरह लड़के की कुंडली में भी संतान योग होना चाहिए, कम से कम एक संतान का योग देखा जाना चाहिए कि एक संतान का योग है कि नहीं। तो चौथे गुण मिलान के संदर्भ में संतान योग देख लेना चाहिए, तो वैवाहिक जीवन बिल्कुल सफल रहेगा। चौथा गुण
जो है हम लोगों ने देखा कि शुड गिव बर्थ टू चाइल्ड, मतलब संतान को जन्म देने की क्षमता होनी चाहिए। 5वें गुण में आ जाते हैं गुड प्रोफेशन। गुड प्रोफेशन का मतलब कि अगर हम लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो वो अच्छे व्यवसाय में हो या पैसा कमाता हो, पैसा उसके पास आता हो ताकि वो परिवार का भरण पोषण कर सके। अगर ये उपरोक्त चारों गुण हैं और लड़का का अगर प्रोफेशन ही नहीं है, प्रोफेशन जीरो है, तब भी वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहेगा, क्योंकि घर का खर्च वगैरह कहाँ से चलेगा। तो ये प्रैक्टिकली ये 5 गुण होते हैं लड़का लड़की दोनों के जन्म कुंडली में, इसको देख लेना चाहिए। अगर ये 5 गुण दोनों की कुंडली में आते हैं तो इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 5 बिंदुओं पर अगर ये संतुष्ट कर देता है ये पॉइंट, तो 36 गुण में चाहे 2 गुण मिलें या 18 गुण मिलें, उससे ऊपर मिलें, ये कोई अर्थ नहीं रखता है। तो इन 5 बिंदुओं पर हमें देख लेना चाहिए। ये 5 पॉइंट अगर सही हैं तो शादी कर देना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मनीष जी,